मेरा नाम जयवंश कुमार राम है और मधुबनी जिला के खुटना ब्लॉक मझौरा पंचायत के अस्थायी निवासी हैं। गांव कौन सा है? मझौरे पंचायत है। अभी क्या करते हैं? अभी हम वर्तमान में विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के पार्टी में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जिला सचिव हैं। कितने वर्षों से आप जदयू में जुड़े हुए हैं? लमसम 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपने पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर किया है, इस संबंध में जानकारी देंगे, किस बात के लिए किया है? हम इसलिए केस किए हैं इस पर कि जो वर्तमान मुखिया है उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। क्या नाम है मुखिया का? उनका परवीन बेगम नाम है। अच्छा, मझौरा पंचायत के, आपके पंचायत के ही हैं? हाँ, हमारे गांव के हैं और मेरे पंचायत के ही हैं। आय से अधिक मामलों को लेकर के हाँ किए हैं। क्या मांग किए हैं रिट याचिका में? रिट याचिका में यही किए हैं कि ये आय से जो अधिक संपत्ति है इसके संबंध में हाई कोर्ट में रिट किए हैं। यदि दोषी पाया जाता है तो इस पर जो है सो कानूनी कार्रवाई, उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मामला क्या है? आपको कैसे लगा कि इसके पास आय से अधिक संपत्ति है? हम लोग गांव घर में रहते हैं, जाते हैं, देखते हैं, जिसमें हम लोगों को पूरे समाज का लोग, जो जनसंख्या लगभग 7-8 हज़ार जनसंख्या है, वो सब देख रहा है कि जो इनके पास जो भी योजना ये किए हुए हैं सब उल्टा फेरी किए हुए हैं। जिस दिन जांच होगी ना, उस दिन जो टीम आएगी, उस टीम में पूरे पंचायत में जो हम लोगों का जो जनसंख्या है, जो तरह तरह के जो हम लोग हैं, और गरीब हो या जो मीडियम क्लास का लोग हो, सब उस जांच में रहेंगे। और उसका जो करतूत है सर, उसमें हम देखे हैं कि जैसे रोड बन रही है, उस रोड में हमारा इंडियन बालू लगना चाहिए था, इंडियन गिट्टी लगना चाहिए था, इंडियन जो है सो सीमेंट लगना चाहिए था। ये कहीं नहीं है। ये सब जो है, ये बगल में हम लोगों का आधा किलोमीटर नेपाल पड़ता है, सब नेपाली सामान ला करके और ये बिछा दिए हुआ है और उसी से ढलाई करता है। और ईंटेवा की जहाँ तक बात है, जो ईंटेवा इंडियन जहाँ बात है, वो ईंटेवा भाउचर ये लगाए हुआ है, कहीं का ईंटेवा कहीं का है, भाउचर कहीं का है। मनरेगा से काम होता है? ये मनरेगा तो अलग है और पंचायत का फंड अलग होता है। हाँ, तो मनरेगा में भी कोई अनियमितता? मनरेगा में तो ये इतना घटोला किए हुआ है, इतना घटोला किए हुआ है कि मनरेगा में आपको ये 10 से 11 आदमी के सिवा जो है सो किसी दूसरे के थ्रू नहीं कर करके यही 10-11 आदमी के थ्रू करोड़ों रुपया निकासी किए हुआ है। संपत्ति क्या देख रहे हैं जो अर्जन किया है, जो आय से अधिक जो मामला? ये जिस समय में ये मुखिया ये लोग नहीं थी, इनकी सास भी पहले मुखिया थी, ये दूसरा टर्म है इसका, इसकी पहले सास थी, अभी बनी है। उस समय में जो ये 10 साल पहले जो इसका स्थिति था, सो एक छोटा सा किराना दुकान करके कई अपना गुजर बसर करते थे। अभी जो है इसके पास, जो लोगों को अपनों लगा कि जो है सो लगभग ये लगभग 12-14 बीघा 15 बीघा से बेसी ज़मीनों खरीद लिया। दरवाज़ा पर 2-2 को JCB रखता है, 4-4 को स्कॉर्पियो रखता है। यही सब देख करके हम लोग इसको आय से अधिक संपत्ति पर हम लोग केस फाइट किए हैं। अच्छा, आय से अधिक संपत्ति सिर्फ आप ही को लग रहा है कि पूरे गांव वाले को लग रहा है? पूरे पंचायत में हम लोग जो 5-7 को गांव है सबको लग रहा है। पर्सनल हमको नहीं लग रहा है, सबको लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से जो है कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं? कोई हमको उससे क्या दुश्मनी? वो अपना मुखिया के गांव घर के राजनीति करता है, हम अपना प्रदेश का राजनीति करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के राजनीति करते हैं, स्टेट लेवल के राजनीति करते हैं, केंद्र लेवल के राजनीति करते हैं। कभी उनके पास आप काम लेके गए हैं या कभी लगा है कि गाँव वाले के साथ जो उनकी जनता है कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया है? वो हमको लग रहा है कि जिस तरह से हम वहाँ पहुँचते हैं, पर कहीं से जाते हैं पहुंचते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत आदमी हमसे मिलने के लिए आता है और ये चीज़ हम लोग देखते हैं। उसका जो भाव है, हम भी कई बार मिले हैं, जो उसका जो होना चाहिए, जो मुखिया है तो पूरे पंचायत का मुखिया हुआ, गार्जियन हुआ, लेकिन वो किसी तरह से किसी से सही से ट्रीटमेंट नहीं करता है। अच्छा, कितने वर्षों से ये मुखिया है? ये अभी जो वर्तमान में है वो अभी वर्तमान मुखिया है, इससे पहले इसकी सास थी 5 साल मुखिया। अच्छा, जब ऐसी बात है तो 2 टर्म उसी के परिवार से जनता कैसे चुन ली उसको? इसलिए चुन लिया गया है कि जो ये आदमी जो है सो जो अभी देख रहे हैं हर चुनाव में जो रुतबा है उसी टाइप का है। और वहाँ जो थोड़ा सा ये मुसलमान का थोड़ा सा बस्ती है, जो वो उसको ले करके या थोड़ा इधर उधर कर करके अपना निकालता है सीट।
क्या धन का भी अनावश्यक खर्च करता है चुनाव में? वो तो उसके लिए वो कुछ नहीं है, जितना वो करोड़ों में खर्च करता है, जो वही जो लूट कर रखे हुआ है वही इसमें से खर्च करता है। अच्छा, रीट याचिका जो आपने पटना उच्च न्यायालय में दायर किया है, उसमें पार्टी किस किस को बनाए हैं आप? सबसे पहले हम पार्टी बनाए हैं जो अभी वर्तमान मुखिया है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट जो नौकरी पंचायत सचिव करता है वो है, हमारा बीडीओ है, उसके बाद डीडीसी है, डीएम साहब हैं, इस सब को हम पार्टी बनाए हैं। अच्छा, पार्टी उन लोग को जो बनाए हैं आप, इसके पीछे क्या कारण है? इसलिए ये कारण है कि ये सब जो मुखिया के जो ऊपर है सब आदमी बिहार सरकार का नौकरी से, सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ है, और ये 5 साल के लिए जो जनप्रतिनिधि से जीते हुआ है, इसलिए उसमें ये इसलिए संलिप्त होता है कि वो उनके अंदर में मुखिया रहता है। अच्छा, आप डायरेक्ट जो है सीधा आप पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया है, इस संबंध में कभी उच्च पदाधिकारी को आपने आवेदन में? मैं लिखा हूँ, कई बार लिखा हूँ, लेकिन उसका कोई जवाब हमको नहीं मिला है, और एक बार हमको जवाब मिलवो किया तो संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला, और हमको अधूरा जानकारी मिला, जिससे जनता हमको हम लोग बैठे पंचायत में, मुख आदमी बैठे, गरीब बैठे, अमीर बैठे, सब आदमी हम लोग बैठे, उसमें हम लोगों को डिसाइड यही हुआ कि नहीं, इस पर पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका अति आवश्यकता है। अच्छा जयवंत जी, आप बता रहे हैं कि जदयू के हम नेता हैं, मधुबनी के जिला सचिव है, पता है ना आप? जी 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 जी। तो आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, फिर भी आपका जो लिखित है या कुछ काम नहीं हो रहा है, आपको क्यों आपकी सरकार साथ नहीं दे रही है कि आपको रीट याचिका दायर करना पड़ा? वो तो बड़ा बात है, उसके लिए कुछ नहीं है, वो सब जो है सो गवर्नमेंट कुछ रूल निकाल देता है, यहाँ देता है, हमारे प्रधानमंत्री इतना भेजते हैं, मुख्यमंत्री इतना भेजते हैं, पंचायत में जा कर के जनता को, गरीब को कुछ नहीं मिल पाता है, तो वो थोड़ी देखने के लिए आएंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कि क्या यहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो अपना विकास करिए रहे हैं। नहीं, आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप मेरे साथ नहीं हो रहा है सर, पूरे जनता के साथ हो रहा है। तो जनता के साथ हो रहा है, तो क्या आपने जो है अपने पार्टी लेवल के नेताओं को, जो है प्रदेश स्तर के नेताओं को आपने ये जानकारी दी है? मैं दी हूँ। तो फिर क्या हुआ? वही हुआ कि जो उसके निर्देशों आने के बाद भी वो मुखिया लूट घसोट करता है, और जो है सो कोई सुनवाई नहीं करता है। मतलब आप जहाँ जहाँ भी आपने पत्राचार किया या शिकायत किया, मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। थक हार करके आपने पटना उच्च न्यायालय में यस सर। जी 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 सर।